इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। आज 14 मई 1948 इजराइल की स्थापना हुई थी। इजराइल वो देश जो दांत के बीच में एक जीव के समान है। अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम अरब वर्ल्ड में वो अकेला यहूदी देश है जो इन सबको ठोकता रहता है, इनके आतंकवादियों को ठोकता रहता है। और भारत तो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होते होते अपने घुटने इतने छिल चुका था कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हुए नरेंद्र मोदी 70 साल में जो इजराइल गए, इजराइल के प्रति पूरी मुस्लिम दुनिया गुस्से से पागल बनी रही। लेकिन आप लोगों को एक बात का शायद पता नहीं है कि इजराइल की यानी यहूदियों की, ये जो यहूदियों की कायरता के कारण, ये बहुत वीर जाति है, लेकिन फिर से सुनिए, यहूदियों की कायरता के कारण अरब में इस्लाम पनपा। यहूदियों की कायरता के कारण जब मक्का में मोहम्मद साहब को, पैगंबर मोहम्मद को जगह नहीं मिली, वहाँ से उनके धर्म को 70-80 लोगों ने सिर्फ इस्लाम को अपनाया था, कोई उनको वहाँ पूछने वाला नहीं था। तो जब वो मदीना गए अपने साथी अबू बकर के साथ, तो उस समय मदीना में जो संभ्रांत क्लास था, जो पैसे वाला क्लास था, वो यहूदी था, और जो लेबर क्लास थे वो आम अरबी थे। यहूदी जब ये लोग गए तो वहाँ यहूदियों का नाश करने लगे। यहूदी इस थ्योरी पर बैठे रहे कि हमारे लिए एक पैगंबर आएगा, क्योंकि पैगंबर मूसा कह चुके थे कि अगला पैगंबर आने वाला है तुम्हारे लिए, और जब पैगंबर आएगा ना तब तुम लोगों को बताऊंगा, तुम लोगों को मारूंगा। उस पैगंबर की याद में वो बैठे रहे और इनका नरसंहार मदीना में होता चला गया। इनका नरसंहार, जो लोग वहाँ, जो लेबर क्लास था, जो कामकाजी क्लास था, जिसको लूटने का अवसर मिला, यहूदियों की संपत्ति लूटने का, वो सब इस्लाम में कन्वर्ट होते चले गए और इजराइल यहूदियों को लूटा। और यहूदी रोते रहे कि हमारा पैगंबर जब आएगा तो तुम्हें मारेगा। वो पैगंबर कभी नहीं आया, और वो पैगंबर तब तक नहीं आया जब आधुनिक दुनिया में हिटलर ने गैस चैम्बर में 60 लाख यहूदी मार डाले। तब इन्हें एहसास हुआ कि हमारे पास एक जमीन नहीं है। जो लोग भारत को गाली देते हैं वो सुन ले कि उनके पास एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जिसके कारण वो मदीना से लेकर और जर्मनी तक मारे गए, काटे गए, खत्म किए गए। फिर उन्होंने फिलिस्तीन की इस भूमि पर हमला किया, अपना दावा किया और उसको कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन की उस भूमि को जब सारे लोग उसी को मान्यता देते रहे, पूरा अरब वर्ल्ड टूट पड़ा। इजराइल के साथ 3-3 युद्ध हुए, सारे अरबों को उसने ध्वस्त किया। और इजराइल की नागरिकता लेने का सिर्फ एक ही प्रावधान है, यदि आप यहूदी हैं, बस सफिशिएंट, काफ़ी है। तो यहूदी उस जमाने में, उस कायरता में कि कोई पैगंबर आएगा और हमें बचाएगा, आज एक ताकतवर, छोटा ही से ताकतवर कौम के रूप में उन्होंने उनके बीच ही उनको उनकी हैसियत दिखाई। हम अपनी शक्ति कब पहचानेंगे? हिंदू अपनी शक्ति कब पहचानेगा? बहुत अरसा हो गया। आपके रामायण को हुए, आपके महाभारत को हुए, आपके चाणक्य को हुए, आपके पुष्यमित्र शुंग को हुए, आपके विक्रमादित्य को हुए, आपके चंद्रगुप्त गुप्त वंश को हुए, आपके हर्ष को हुए। कब अपनी शक्ति पहचानोगे? इजराइल और यहूदियों ने तो कम से कम 48 में पहचान लिया, 48 में पहचान लिया। हिंदू कब अपनी शक्ति पहचानेगा? इसी पॉइंट पर ये मैं इस जो है सवाल को आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ।